अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में अमेरिकी लोकतंत्र का मखौल उड़वाकर और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की छवि खराब कर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को सुध आ गई है और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार करते हुए कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद भवन में बुधवार को अपने समर्थकों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि वे अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने संकल्प लिया कि वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता का व्यवस्थित और सुगम हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे। ट्रंप ने एक नए वीडियो संदेश में कहा है कि अमेरिका कानून व्यवस्था का पालन करने वाला देश है और रहेगा। व्हाइट हाउस ने ट्रंप का यह वीडियो जारी किया है, इसे यूट्यूब पर पोस्ट किया गया है। इसमें ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं, सभी अमेरिकी लोगों की तरह मैं भी हिंसा, अराजकता और उत्पात से हैरान और दुखी हूं। To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. We have just been through an intense election and emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest the election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our election laws to verify the identity and eligibility of all voters and to ensure faith and confidence in all future elections. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 has been a challenging time for our people. A menacing pandemic has upended the lives of our citizens, isolated millions in their homes, damaged our economy, and claimed countless lives. Defeating this pandemic and rebuilding the greatest economy on earth will require all of us working together. It will require a renewed emphasis on the civic values of patriotism, faith, charity, community, and family. We must revitalize the sacred bonds of love and loyalty that bind us together as one national family. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you, God bless you, and God bless America. ट्रंप ने अपने इस संदेश में कहा है कि कैपिटल में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है। जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। बहरहाल माना तो यह भी जा रहा है कि खामियाजा तो ट्रंप को भी भुगतना होगा, क्योंकि अधिकतर सांसद उन्हें सबक सिखाने के मूड में हैं और उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका की नई सरकार सत्ता संभालने के बाद ट्रंप पर कार्रवाई भी कर सकती है। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने तो कहा है कि अगर ट्रंप को नहीं हटाया गया तो प्रतिनिधि सभा उनके खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार करेगी। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में ट्रंप के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में दिसंबर 2019 में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था। ट्रंप के खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोपों की कई हफ्ते तक जांच के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति पर दिसंबर में पद के दुरुपयोग और कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की कार्रवाई बाधित करने का अभियोग लगाया था। हालांकि 2 सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद सीनेट में इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी 25वें संशोधन की धारा 4 के तहत अपनी ही कैबिनेट से उन्हें जबरन हटाने की संभावना पर भी गौर कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के कोलंबिया जिले के एक शीर्ष संघीय अभियोजक ने कहा है कि कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वाशिंगटन डीसी के कार्यवाहक अटॉर्नी माइकल शेरविन ने कहा है
कि अभियोजक उपद्रवियों पर अनधिकृत प्रवेश और संपदा की चोरी समेत 15 मामले दर्ज करने की योजना बना रहे हैं तथा कई अन्य आरोप तय करने के लिए जांचकर्ता अभी और सबूत जुटा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ उपद्रवियों पर राजद्रोह के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। दूसरी ओर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक असाधारण कदम की घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण करने तक देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को आयोजित होने वाला है। मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट के जरिए कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्रपति को इस समय इस मंच का इस्तेमाल करते रहने की अनुमति देने का जोखिम बहुत बड़ा है, इसलिए हमने उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की अवधि बढ़ाकर अनिश्चितकाल कर दी है। उनका अकाउंट सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होने तक कम से कम आगामी 2 सप्ताह तक बंद रहेगा। ऐसा संभवतः पहली बार है जब किसी राष्ट्र प्रमुख का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक किया गया है।